पूगल प्रशासन नहीं छुड़वा पा रहा है भूमाफिया से सरकारी जमीन। पूगल तहसील के गांव शिवनगर आशापुरा के ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से खेती की जा रही है। गौचर भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर अवैध खेती की हुई है, जो लगभग 100 बीघा के करीब है। ग्रामीण लगभग 4 महीने से पुगल एसडीएम पुगल तहसीलदार से इस विषय में बात कर रहे हैं। प्रशासन के लोग वहां पर कई बार जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं। ग्रामीणों का कहना है, एसडीएम महोदया के कहने पर तहसीलदार ने कहा था यह फसल हम नष्ट करवा देंगे, लेकिन आज जब उनसे बात की तो अपने कहने से पलट गए और कहा उसकी नीलामी की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है, पुगल प्रशासन पूरी तरह से इन भूमाफियाओं के इशारों पर नाच रहा है। भूमाफिया पहले ही कह चुके हैं हमने पुगल प्रशासन को खरीद रखा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है, जो फसलें वहां लगी हुई है उसे सर्वसम्मति से गौशाला को दे दी जाए। अगर गौशाला उसको काट कर ले जाए या गौ माता को वहां वह फसल खिलाते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर जिस प्रकार से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की रिपोर्ट। सर, आम आदमी जो इसके मतलब अगेंस्ट में है वो तो सारे गरीब लोग हैं। नहीं लेना तो वही इनका कहना है कि वही लेंगे कृषि फसल को। लेकिन तो ओपन ऑप्शन होगी, कोई भी ग्राम पंचायत स्तर पर बनी होगी, पर ये लोग तो संतुष्ट नहीं हुआ। आदेश सर ने नोटिस दिया था 29 तारीख को दिया है और सर ने बोला था कि भाई मेरे टीम की गठित कर दी है और सोमवार को लेके आएंगे और शुक्रवार को साहब पधारे। उसके बाद से बोले आप ट्रैक्टर मंगा के रखो, शनिवार को मैं 100% आके यह नष्ट कर दूंगा। तो मैंने शनिवार को सुबह रात को 5 ट्रैक्टर मंगा दिए। सर को फोन किया, बोले मैं नहा धो के कांस्टेबल लेके मैं आ रहा हूँ और उसके बाद से सर ने वापस सोमवार को होगा। आज तो कह रहे हैं कि मैंने बोली वाला वो कर लो, तो सर पहले आप नोटिस भी दिया, आपका वही नोट बोल रहा हूँ, बोल रहे हम नहीं बोल रहे। मैंने नीलामी के आदेश कर दिए, इन्होंने शायद नकल की एप्लीकेशन भी लगा दी, नकल भी लगी होगी। सर पहले अगर नीलामी नहीं करवाना चाहते तो मेरे आदेश की अपील कर दो, निरस्त हो जाएगी, मेरा आदेश निरस्त हो जाएगा। उसमें से जब एसडी मैडम से बात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जो है वो वहाँ पर कार्रवाई करके किसी प्रकार के उसको खाली करवाएं या नष्ट करें। वो बात हुई थी, मेरी भी थी मैडम से बात। तो मैडम ने कहा कि मैं पूरी तरह से नहीं, मैंने खुद मौका देखा है ना जाके, तो मेरे को फसल पकी हुई मिली। तो फसल पकी हुई का मतलब ये है कि उसमें राजकीय राशि का राजकोष का नुकसान होता है। तो मैंने वो राजकोष का नुकसान उचित नहीं समझा, नीलामी की कार्रवाई कर। सर पिछली 2 साल पहले भी ऐसा ही मामला हुआ था। पूरा शिवनगर आशापुरा की फसलें पकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें गाय डाल दी गई, धूसला की नष्ट किया गया उसको। तो ये अब जो आप जो बता रहे हैं आपको वो नीलामी वाला, तो ये लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें हम भी। मैंने आदेश कर दिए, देखो एक बात है कि मैंने मेरे आदेश कर दिए नीलामी के। अगर ये मेरे आदेश से संतुष्ट नहीं है तो मेरे आदेश की अपील करें, कलेक्टर साहब की करें, एसडीएम साहब की करें, उसको निरस्त करा दें, तो अपने आप ही वो नहीं। और नष्ट का आदेश भी तहसीलदार साहब का है, नष्टीकरण का आदेश भी तहसीलदार साहब का है। और शुक्रवार को तहसीलदार साहब आते हैं, मौके पे बोलते हैं मैं इनको नष्ट करवाऊंगा, आप ट्रैक्टर की व्यवस्था करो। हमने बोला आप जाब्ता बुलाओ, हम ट्रैक्टर ला रहे हैं। हम ट्रैक्टर लेके आए दूसरे दिन, लेकिन उसके बाद सर ने बोला मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में 2 घंटे। सीओ साहब को मैंने लेटर भेजा है, यहाँ पे जाब्ता तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग सीओ साहब से बोला है कि भाई जाब्ता तैयार है। उसके बाद 1 दिन में फसल पक गई सर, 1 दिन में, कल के दिन में फसल पक गई, एक संडे के दिन, शनिवार को। सर मैं बता रहा हूँ, जो ये मामला मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। मैं देखो सर, मेरी एक बात है कि आम जनता के बाद इतना हमारे मीडिया कर्मियों का काम है, कहीं आपको कोई दबाव है तो नहीं। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैंने फसल पकी हुई देखी तो राजकोष नहीं। जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि हमने पूरे प्रशासन को खरीद कर रखा हुआ है, नहीं आप हमारा बिगाड़ सकते, ये बात सर बात आई है। और वहाँ का आम आदमी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे तो कोई दबाव नहीं है, बात तो करें ना ऊपर स्तर पे। वो तो मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैंने फसल पकी हुई समझी, देख के उसको नीलाम करना उचित समझा, मैंने नीलामी की कार्रवाई कर। और मौके का हमारे पास वीडियो है, तहसीलदार साहब बोल रहे मैं नष्ट करने के लिए कल सुबह आ रहा हूँ, वो वीडियो हमारे पास है, मौजूद है। वहाँ फसल के अंदर खड़े खड़े, लेकिन रात में फसल कौन सी पक गई, का मौका देखा है, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया। मौके ऊपर ही बोला था सर ने, मौके के ऊपर ही बोला था। आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप एसडीएम साहब के पास ले जाए मेरे आदेश को, या कलेक्टर साहब के पास ले जाए, वो निरस्त कर देंगे। 2 महीने से एप्लीकेशन तो कार्रवाई हो गई। आपका फर्ज बनता है पहले
बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तहसीलदार जी का कहना है कि भी मैंने जो आदेश कर दिया वो नीलामी कर दिया। आप ऊपर अपील करना चाहते हो कलेक्टर को तो आप कर सकते हैं। नष्ट का आदेश भी तहसीलदार साहब का है तो हाँ, नकल की दरख्वास्त लगाइए। नहीं, नष्ट का आदेश भी तहसीलदार साहब का है, वो भी तहसीलदार साहब का। एक छोटा सा निवेदन मैं मेरे आदेश को कैसे चेंज करूंगा ये सर, बताओ। ऐसा है कि आदेश आपने नष्टीकरण का भी दिया था, वो भी आपका उसको आपने अगर चेंज कर दिया फिर आपने ये तो मैंने फसल का मौका देकर फसल पकी हुई थी जी तो मैंने उसको नीलाम करना ज्यादा उचित समझा। ठीक है ठीक है, वो उससे उससे रात का भी नुकसान नहीं होगा। सर, रात 10, 20, 30, 40 जो भी आएगा नीलामी में वो रात की आय होगी तो रात को उसको नुकसान होता है, जी इसलिए मैंने वो नुकसान ऐसा है को कि बचाने के लिए एक- नीलामी का आदेश करना उचित। एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे गांव में 2 पक्ष है जिन्होंने वो भूमाफिया जिन्होंने खेत पिलास कर किया अभी से सरकारी भूमि हो, ठीक है, हमने कहा भाई हमारी गाय पशु है वो क्या करेगी, इतनी जमीन हमारे पास, वो कहते हैं कि आप हम जो करवा दो। अब तो लगातार 2 महीनों से हम बंदे आ रहे हैं यहाँ पे करवा अब रहे हैं। एक बार को जी वो कहना चाहूंगा कि जो ये नीलामी होगी ना वो उनके लिए छोड़ी जाएगी, जिन्होंने कास्ट किया उनके नहीं छोड़ी के मैं दूसरों के छोड़ूंगा। बिल्कुल। तब ये भी बात है। तो ये कहना चाहते हैं जी ओपन ऑप्शन है, आप छुड़वा लो, दूसरे छोड़ी जाए। दूसरे सर उनको तो छोड़ूंगा नहीं। जैसे आपकी फसल अतिक्रमण है तो आपको नहीं छोड़ के मैं इनको कोई भी ओपन बोली लगाएगा उसको छोड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं? एक पिछले एक करणी माता जी के मंदिर में अवैध कास्ट किया हुआ है, माता जी की जमीन है, उन्होंने फर्जी ट्रस्ट बना दिया, अतिक्रमण वो मैं कई 1 साल से चक्कर मार रहा वो हूं। जांच का विषय है, हाँ। वो जांच वो का विषय है देखो, कि फर्जी है कि नहीं है, वो तो जांच वो का विषय तो रहेगा। जांच का विषय है। अगर ट्रस्ट फर्जी है तो आप फर्जी ट्रस्ट की कार्रवाई करो। बिल्कुल। वो जमीन ट्रस्ट के नाम है, ट्रस्ट के कागज है बाकायदा, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसमें कहाँ लिखा हुआ कि भाई खेती बाड़ी करो, उसके अंदर तो कहीं लिखा ही हुआ ट्रस्ट कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ट्रस्ट कुछ भी कर सकते हैं। वो चलो, उनका सुनो, क्षेत्राधिकार है। ट्रस्ट का क्षेत्राधिकार है। कोई बात नहीं। अब सर का ये कहना है कि भाई 2 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं ये लोग, सर ने कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी। क्यों कार्रवाई चल ही रही है ना। नहीं, सर, सर, एक मिनट सर, कार्रवाई चल रही है, आपने 2 दिन पहले आदेश किया। कार्रवाई चल रही है गुमराह करने की। देखा, मौका देखा मैंने, विवाद की वजह से ही मौका देखा है, नहीं तो इतने अतिक्रमण होते हैं। अब एक सर देखो, आदेश आपके ही है, पहले वाले बात वाले आपके ही, हमारे तो है नहीं आदेश। इनके ये 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हालांकि कार्रवाई तो 7 दिन में हो जानी चाहिए। एक बात, उसके अलावा इस वीडियो से और ये जो सर कह रहे इसका मतलब तो यही है, ऊपर पंचायत समिति के अंदर आसपास की जमीन है वो बीजो, ठीक, उसके बाद में लास्ट में नीलामी होगी। वो कहना तो इनका यही बात, मतलब अतिक्रमण करो, पहले तो कह रहे आदेश निकालते नष्ट करो, उसके बाद दूसरा आदेश आता है नीलामी करो। एक ही रात में आदेश चेंज होता है। आसपास का क्षेत्र पूरा बीज लो, इनका साफ कहना। चलो सर, आपने नीलामी का आदेश दे दिया है, जी। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि उनके पक्ष में नीलामी नहीं छोड़ी जाएगी। नहीं छोड़ी जाएगी, उनको नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल। तो बाकी इन्होंने कह दिया है कि मैंने मेरे आदेश कर दिया है और उनके पक्ष में नीलामी नहीं छोड़ी जाएगी। गांव का कोई भी व्यक्ति इस नीलामी में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। उसको छुड़वा सकता है। ओपन ऑप्शन बाकी होगा। ये कह रहे हैं हमारा मैंने मेरे आदेश कर दिया, आप उसके ऊपर अपील करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, स्टैब्लिश